हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपको स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। स्वीकृति एक गहरी मानसिक स्थिति होती है जिसमें हम खुद को, दूसरों को और हमारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को जैसे वो हैं वैसे ही बिना प्रश्न किए हुए स्वीकार करते हैं। और स्वीकृति के कारण ही हमारी मन में शांति होती है, हम खुश रहते हैं और हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती रहती है। मैं स्वीकृति के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहले है खुद को अपनाना, यानी कि स्वीकृति का एक पहलू यह है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो शारीरिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, और चाहे हमारी शिक्षा के रूप में हो, हमारे रिश्तों के रूप में हो, या फिर हमारे तमाम अन्य चीज़ें जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जब हम उन सभी को बिना किसी प्रश्न किए हुए वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं तो यह हमारे अंदर स्वीकृति का भाव तैयार करता है। इसका दूसरा भाग है जब हम परिस्थितियों को, वो कभी भी किसी भी प्रकार की हैं, उन परिस्थितियों को वैसे ही उनको स्वीकार कर लेते हैं, उन पर बिना प्रश्न किए हुए जैसे वो हैं उनको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इसके कारण हमारे अंदर स्वीकृति का भाव बढ़ जाता है। तीसरा है दूसरे लोगों का जो भी स्वभाव है, व्यवहार है, व्यक्तित्व है, वो जैसे भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, जब हम उनको इस प्रकार से उन्हीं के रूप में समझने की कोशिश करते हैं तो इससे भी हमारे अंदर स्वीकृति का भाव तैयार हो जाता है। उसके बाद चौथा भाव है इसका सहनशीलता। जब हम सहनशीलता से, टॉलरेंस के साथ में काम करते हैं तो हमारे अंदर स्वीकृति का भाव बढ़ जाता है। और पांचवा है जब हम किसी दूसरे लोगों पे जो कमज़ोर हैं, दया के पात्र हैं, हमसे कमज़ोर हैं, उन पे जब हम दया करते हैं, करुणा दिखाते हैं, तो यह भी एक हमारे अंदर स्वीकृति के भाव को तैयार कर लेता है। इस प्रकार से जब हम स्वीकृति के भाव से भर जाते हैं तो अब हमें जीवन में क्या क्या लाभ हो सकता है या हम कहाँ कहाँ और ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं, इस पर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारी जो मानसिक स्थिति है वो और स्पष्ट हो जाती है, यानी कि अब हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय लेने की क्षमता है, बढ़ जाती है। दूसरा है भी ऊर्जा कम व्यय होती है। जब हम स्वीकृति के भाव में होते हैं तो हमारे द्वारा काम में उपयोग होने वाली ऊर्जा की खपत कम होने लगती है। तीसरा, तनाव कम होता है। जैसे ही हम स्वीकृति के भाव में होते हैं तो अब हमारे अंदर जो अनावश्यक दबाव या तनाव है वह कम होने लगता है और लंबे समय के बाद वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जो चौथा बिंदु है उसमें वास्तविक ज्ञान। जब हम इस प्रकार से स्वीकृति के भाव में होते हैं तो हम चीज़ों को, वस्तुओं को, लोगों को एक वास्तविक परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश करते हैं। इसका पांचवा भाग है आत्म
विश्वास। स्वीकृति के भाव को अपनाने से अब हमारे अंदर आत्मविश्वास का भाव और बढ़ जाता है। हम किसी भी काम को आसानी से शुरू कर लेते हैं। इसके बाद छठवां भाव है, इसमें हमारे अंदर भावनात्मक बुद्धि बढ़ जाती है। हम भावनात्मक भाव में लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं। और इसका सातवां भाग है, इस स्वीकृति के कारण हमारे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता और बढ़ जाती है। इस प्रकार से स्वीकृति के कारण हमें हमारे जीवन में ये इस प्रकार के फायदे हो सकते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसके बाद भी हमें और फायदे क्या हो सकते हैं। न्यूरो साइंस ने इस बात को सिद्ध किया है कि जब हम इस प्रकार से स्वीकृति के भाव में होते हैं तो हमारे अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर या बायोकेमिकल जिसका नाम है एंडोर्फिन्स, वह बढ़ जाता है। और उसके बढ़ने से अब हमारे अंदर और बड़े काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इस एंडोर्फिन्स को पेन किलर का भी नाम दिया जाता है। यानी कि स्पष्ट है, जब हम स्वीकृति के भाव को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन में जितने कष्ट या दुख दर्द होते हैं वो कम होने लगते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से स्वीकृति को हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा बढ़ा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जैसे कि हम जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मस्तिष्क को ज़रूरत के हिसाब से एक बेहतर सुझाव देने की प्रक्रिया होती है। अब हम यदि स्वीकृति का भाव अपने अंदर और विकसित करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जो बहुत सारी टेक्निक्स हैं उनमें एक टेक्निक है जिसका नाम है अफर्मेशन या स्वयं संवाद। हम यहाँ पर एक खास समय पर अपने आप को बहुत सुंदर सुझाव देते हैं और इसके अनुसार हमारा मन और हमारा शरीर वैसे ही काम करने लगता है। स्वीकृति के केस में यहाँ पर मैं आपको एक अफर्मेशन बताना चाहता हूँ। वो इस प्रकार से है, मैं हर चीज़ को जो भी मेरी ज़िंदगी में पहले से आई हुई हैं, आ रही हैं, उन सब को मैं वैसे ही स्वीकार करता हूँ। जब हम इस बात को बार बार कहते हैं तो यह हमारे चेतन मन से अवचेतन मन में चला जाता है। अब हमें यह पता लगने लगता है कि स्वीकृति का वह भाव अब हमारे अंदर असर करने लग जाता है। और यानी कि अब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक की इस टेक्निक के द्वारा स्वीकृति का भाव अपना लेते हैं। इस प्रकार से इन तमाम के जरिए हम स्वीकृति के भाव से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।